नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 नहीं होना बीमार कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें ताकि इस पाठ के सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्ले लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करके इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो ओपन होगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज वीडियोस जो है मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन दिए गए हैं। उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था। दूसरा ऑप्शन, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था। तीसरा ऑप्शन, उसने गृह कार्य नहीं किया था। और चौथा ऑप्शन, उसे बुखार हो गया था। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जो बालक है, बच्चा है, उसने एक तो गृह कार्य नहीं किया था, ठीक है, यानी होमवर्क नहीं किया था, और उसके साथ साथ उसका स्कूल जाने का भी मन नहीं था। तो ये दोनों ही उत्तर जो है हमारे सही हो सकते हैं। तो आप दोनों पर स्टार का, तारा का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 2। कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि, क्यों लिया उसने यह निर्णय? पहला ऑप्शन है, घर में रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। दूसरा, बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। तीसरा, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। या चौथा, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है कि इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले रहना पड़ा और साथ में भूखा भी रहना पड़ा, ठीक है। तो इसके सामने आप स्टार का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? तो पहला ऑप्शन, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी, यानी बोरियत हो गई थी, बोर हो गया था वो। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था, या बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। तो इस प्रश्न का सब सही उत्तर क्या है कि उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी, बोरियत हो गई थी, इस वजह से उसकी जो पीठ है वो दुखने लगी। अब अगला प्रश्न है, क्या क्या ठाड हैं बीमारों के भी, यानी कितने मजे हैं मरीजों के, बीमारों के। बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि,
क्यों आई थी उसके मन में ये बात? पहला ऑप्शन दिया गया है कि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, ये भी ठीक लग रहा है। बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, ये भी सही लग रहा है। बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता और बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? एक तो हो गया कि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, ठीक है? उसे अच्छे खाने का आनंद मिलता है, जो भी वो खाना चाहता है, फल, फ्रूट, ठीक है? और बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो यही बातें हमने पाठ में भी पढ़ी थी, जब बच्चे ने अपने सुधाकर काका को हॉस्पिटल में, अस्पताल में देखा कि वो तो बहुत आराम कर रहे हैं, उन्हें खाने को भी साबूदाने की खीर मिल रही है और आराम से वो बिस्तर पर शांति से लेटे हुए हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न के ये तीनों ही उत्तर क्या हैं, वो सही हैं, ठीक है? तो आप तीनों पर स्टार का चिन्ह लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, कि आपका इन प्रश्नों के ये उत्तर चुनने का कारण क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि ये कहानी की घटनाओं और बच्चे के मन की स्थिति को सही रूप से दिखाते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल नहीं गया क्योंकि उसका मन नहीं था और उसने होमवर्क भी नहीं किया था, जैसा कि हमने पहले प्रश्न के उत्तर में लिखा है, ठीक है? और उसे लगता था कि बीमार व्यक्तियों के मजे हैं, साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। और दिन भर भूखा रहने और बोरियत झेलने के कारण उसने झूठ ना बोलने का फिर निश्चय किया कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी झूठे बहाने नहीं लगाऊंगा, ठीक है? तो जो भी हमने उत्तर चुने हैं वो पाठ में भी हमने पढ़े हैं। तो ये सभी उत्तर हमारे कहानी की घटनाओं और बच्चे की मन स्थिति को सही रूप से दिखाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये दिए गए हैं हमें शब्द और यहाँ उनके अर्थ। तो हमें शब्द को उनके सही अर्थ से मिलाना है। तो सबसे पहला शब्द क्या है हमारे पास? साबूदाना। तो साबूदाना का अर्थ क्या है? ये यहाँ पर दिया गया है। सागू नामक वृक्ष के तने का गुदा सागूदाना, यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूट कर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पहले शब्द का सही अर्थ। तो इसको आप लाइन खींचकर भी मिला सकते हैं। फिर दूसरा है वार्ड। वार्ड क्या होता है? किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, ठीक है? जैसे कि हॉस्पिटल में जो विशिष्ट कार्य क्या है? मरीजों का इलाज करना, ठीक है? तो उनके लिए बनाया गया स्थान, उसे क्या कहेंगे? वार्ड कहेंगे, ठीक है? रेखा खींचकर भी मिलान कर सकते हैं आप। फिर तीसरा है नर्स। तो नर्स कौन होती है? वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों की आदि की देखभाल करे, ठीक है? जो भी बीमार व्यक्ति हैं, घायल व्यक्ति हैं और बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? नर्स, ठीक है? रेखा खींचकर भी मिलान कर सकते हैं आप। फिर अगला शब्द है रजाई। रजाई क्या है? एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है, यानी डबल होता है और जिसमें रुई भरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रजाई कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दो नंबर 4 और रेखा खींचकर भी आप मिलान कर लीजिए। फिर है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र, ठीक है? फिर अगला शब्द है काढ़ा। तो काढ़ा क्या होता है? काढ़ा ये रहा।
कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है, यानी पीने वाला होता है, ठीक है। इसे सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है, ठीक है। तो काढ़े का मिलान आप इससे करेंगे और इसके आगे लिख देंगे नंबर 6। फिर अगला शब्द है ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई क्लीनर, ठीक है। फिर अगला शब्द है ताजमहल। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है, ठीक है, उसे कहते हैं ताजमहल। फिर अगला शब्द अरहर। तो अरहर का क्या अर्थ है? अरहर एक दाल जिसे तूर भी कहते हैं, ठीक है, तूर की दाल। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। तो इस तरह से इन शब्दों को आपको उनके सही अर्थ से मिलाना है। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति है हमारे पास, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, बच्चे ने जानबूझकर बीमारी का नाटक किया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े और सजा से बच जाए। यह दिखाता है कि उसने बीमारी को एक सरल बहाना समझा। फिर अगला प्रश्न, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल आए जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ हमें समझ में आया कि बच्चे को इस बात का दुख और गुस्सा है कि किसी ने उसकी देखभाल नहीं की और वह भूखा रह गया। अगला प्रश्न, सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? अस्पताल में बच्चे को सफाई, शांति, हरियाली और व्यवस्था अच्छी लगी। जो भी हॉस्पिटल की व्यवस्था थी वो भी अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और आरामदायक था। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है उसका निर्णय सही था? क्यों? हाँ, क्योंकि उसने अनुभव से सीखा कि झूठ बोलकर लाभ नहीं होता, बल्कि परेशानी ही होती है। इसीलिए उसने अंत में निर्णय किया कि इससे अच्छा तो होता मैं स्कूल ही चला जाता। अगला प्रश्न, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? यहाँ पे संकेत भी दिया गया है कि मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं, ठीक है। कि जो भी उस टाइम पे हम सोचते हैं, हमारे मन में जो भी विचार आ रहे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध का भाव, दुख का, भय का यानी डर का भाव, करुणा का, दया, प्रेम का आदि। प्रेम यानी प्यार। उसके मन में ऊब यानी कि बोरियत, अकेलापन, पछतावा, भूख, गुस्सा, ईर्ष्या, निराशा और अंत में समझदारी आदि भाव आ रहे थे, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है। अगला प्रश्न, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे?
तो संकेत दिया गया है कि आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है। कि जो बच्चा इमेजिन कर रहा था कि बीमार होंगे तो ऐसा होगा, तो वो वास्तविकता से यानी रियलिटी से कितना अलग है। तो दोनों स्थितियों में समानताएं क्या हैं कि दोनों में आराम करने और विशेष देखभाल मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, समानता तो ये होगी। और दूसरी समानता, खाने पीने की पसंदीदा चीजें मिलने की इच्छा होती है। ठीक है, और अंतर क्या हो गया? असल बीमारी में शरीर दुखता है और मन भी उदास होता है। ठीक है, और दूसरा अंतर है बच्चे की सोच में बीमारी एक आरामदायक छुट्टी की तरह है कि बस आराम करो, मजे से खाते रहो, जबकि असली बीमारी कष्टदायक होती है, बहुत ही पीड़ादायक होती है। कि जब हम बीमार होते हैं, सच में बीमार होते हैं, तो हमें बहुत ही तकलीफ होती है। अगला प्रश्न, नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, उन्होंने सोच समझकर निर्णय लिया। अगर बच्चा सच में बीमार होता, तो खाना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। कि जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि बच्चा तो केवल बहाना कर रहा था बीमारी का, कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, लेकिन उसके नाना-नानी ने तो उस बात को, उसके बहाने को सच समझा कि सच में बच्चा बीमार है, इसीलिए उसे खाने के लिए नहीं दिया, ताकि उसको और दिक्कत ना हो जाए। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता, तो कहानी में आगे क्या होता? संकेत दिया गया है, उसका दिन कैसे बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव कैसे होते। अगर बच्चा सच बता देता, तो नाना जी और नानी जी उसे डांटते नहीं, बल्कि समझाते और उसकी देखभाल करते। कहानी में प्यार और समझदारी का माहौल बनता। अगला प्रश्न, कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? संकेत दिया गया है। इस सवाल में आपको नानी जी की जगह लेकर सोचना है और एक मनोरंजक योजना बनानी है, ताकि बच्चा सब कुछ खुद ही सच सच बता दे, जिससे बच्चा आपको स्वयं सारी बात बता दे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मैं खेल खेल में या बातों बातों में बच्चे से सवाल पूछता, जिससे वह खुद सारा सच बता देता। फिर मैं उससे प्यार से बात करता और समझाता कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप उबने से बचने के लिए क्या-क्या करेंगे? कि अपनी बोरियत से बचने के लिए आप क्या-क्या करेंगे? मैं ऊब से बचने के लिए किताबें पढ़ता, ड्राइंग करता, खिड़की से बाहर का नजारा देखता, कल्पनाएं करता, कुछ छोटा सा खेल खेलता। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए, अगर वह स्कूल चला जाता, तो उसका दिन कैसा होता? अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा, तो उसने क्या-क्या किया होगा? अगर वह स्कूल चला जाता, तो दोस्तों से मिलता, आधी छुट्टी यानी रिसेस में मजे करता, एंजॉय करता, और सजा मिलने पर भी फिर उसे उतना बुरा ना लगता। अगले दिन वह सच्चाई बताकर होमवर्क पूरा करता और मन लगाकर पढ़ाई करता। अगला प्रश्न, कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते, तो क्या-क्या करते?
मैं बच्चे को कुछ हल्का-फुल्का खाने को देता, उसे दवाई देने के साथ-साथ उसका हाल पूछता और उसके साथ समय बिताता। अगला प्रश्न, कहानी की रचना। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी-बड़ी खिड़कियों के पास हरे-हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर-मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे-धीरे बातचीत करने की धीमी-धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया हो। लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे-लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है, इस कहानी में ऐसी कई विशेषताएं छिपी हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इस पाठ में आपको कौन-कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उसी की सूची आपको इस प्रश्न के उत्तर में बनानी है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, इस पाठ की भाषा सरल और रोचक है। एक विशेषता ये होगी, इसमें बाल मन की जिज्ञासा, कल्पना और भावनाओं को सुंदर रूप से दिखाया गया है। हास्य और व्यंग्य का प्रयोग पाठ को मनोरंजक बनाता है। अंत में बच्चा एक सीख भी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, कहानी में से निम्नलिखित के उदाहरण खोजकर लिखिए। ये विशेष बिंदु दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कहानी में से यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। ये जो खाली जगह यहाँ पर दी गई है। तो विशेष बिंदु क्या है? बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। तो उदाहरण दिया गया है, एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। बच्चा अस्पताल जाने और वहां के अनुभव को याद कर रहा है। ठीक है। फिर दूसरा विशेष बिंदु हमें दिया गया है, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो इसका उदाहरण है, क्या ठाड हैं बीमारों के भी, काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। यहाँ बच्चा बीमारी को आराम और स्वादिष्ट खाने के मौके की तरह देख रहा है, जो हास्यपूर्ण है, यानी जिसे पढ़कर हंसी आ जाती है। फिर अगला बिंदु, बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। तो इसका उदाहरण, इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। बच्चा अंत में महसूस करता है कि बीमारी का नाटक करना मजेदार नहीं बल्कि दुखदाई है। फिर अगला बिंदु दिया गया है, कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। तो उदाहरण, मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। बच्चा सिर्फ अनुमान लगा रहा है, सच्चाई से अनजान है। फिर अगला बिंदु दिया गया है, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किया जाना, कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है। तो इसका उदाहरण है, क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। बच्चा अकेले में खुद से बातें कर रहा है। अगला प्रश्न, समस्या और समाधान। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए, बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। बच्चे के सामने समस्या यह थी कि उसने होमवर्क नहीं किया किया था और स्कूल जाने का मन नहीं था। सजा से बचने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और बिस्तर पर
लेट गया। फिर अगला प्रश्न, नानी जी नाना जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। तो उत्तर है, नानी जी नाना जी के सामने समस्या थी कि बच्चा बीमार है, उन्होंने उसका ध्यान रखा, दवाई दी, खाने से रोका और आराम करने दिया। अगला प्रश्न, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। तो एक उदाहरण हमें दिया गया है, ये दिया गया है बीमार शब्द, और इसका एक उदाहरण हमें दिया गया है काढ़ा। तो इसके अलावा हमें और शब्द लिखने हैं जो बीमार से संबंधित हैं। तो जैसे कि दवाई हो गया, ठीक है, जब बीमार होते हैं तो दवाई की जरूरत पड़ती है, रजाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, थर्मामीटर, थर्मामीटर, और अस्पताल, और जब हम बीमार होते हैं तो आराम और पौष्टिक आहार, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखने थे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।